सभी का मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पे मैं अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप हमारे चैनलों पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। मित्रों, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के ध्येय से मैं यहाँ आया हूँ। मुझे इस बात को बोलने में कोई भी संकोच नहीं है कि अगर आपका भला हो सकता है तो आपको सिर्फ याचिका के माध्यम से रिलीफ मिल सकता है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कि याचिका में जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको उन्हीं एजेंटों उन्हीं दलालों की बातें पसंद आती हैं जो फेसबुक पर पोस्ट डाल करके आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ जुड़ करके आपको ज़्यादा आनंद मिलता है। वो 24 फरवरी है, 4 फरवरी चिल्लाते रहते हैं, जबकि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब फाइनल डिसीजन हो जाता है तो उसके बाद जो बीच में ऑर्डर के बीच में अंतरिम आदेश दिए जाते हैं उनका अनुपालन किसी प्रकार से नहीं किया जाता। अंतरिम आदेश व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। उन ऑर्डरों का पालन करना न करना वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। तो ये लोगों को, इन मूर्खों को मैं यही कहना चाहूँगा, ये आपको लूट रहे हैं, इनके चक्करों में मत पड़िए। दूसरे आप लोगों को एक झोला बाबा के बारे में बताते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत नियुक्ति करने का बहुत ज़ोरदार प्रयास किया है। ऐसा चबा चबा के बोलता है, हैं? याद है? रेगुलर कोई न कोई विज्ञप्ति निकलवाना, मेंबर की नियुक्ति करा देना, कोर्ट में मामला पड़ गया है, इस प्रकार का ड्रामा करना, ये सब रोज़ का रोज़ कम से कम 4 से 5 वीडियो दिन भर में पढ़ते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? पता नहीं क्या है मेंटलिटी। वही वीडियो बनाए जाने चाहिए जो एथेंटिक हो। और आज यहाँ पे आपको सबसे एथेंटिक न्यूज़ अपडेट दी जा रही है। मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी देखा देखी नोट्स भी बेचने लगे, नोट्स भी देने लगे हैं, और 99% की गारंटी का दावा भी करते हैं। एक भी प्रश्न उनसे नहीं आएगा। 75 हमारे में एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके मेहनत के चलते, ठीक है, ये सारा चीज़ संभव है। और किसी भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेंबर नियुक्ति को लेकर के न तो कोई याचिका पड़ी है और न ही उसकी कोई डेट लगी है। कतिपय लोग 2 दिसंबर की डेट बता रहे हैं कि डेट लगी हुई है। मेंबर नियुक्ति के लिए कोर्ट आदेश नहीं कर सकता है, कोई आदेश नहीं कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता। कुछ अधिकार क्षेत्र शासन के पास में स्पष्ट सीधा सा जवाब है, हम आयोग बना रहे हैं, हम उस बोर्ड में मेंबर भेज ही नहीं सकते, क्योंकि उस बोर्ड को हमें पुनर्जीवित करना ही नहीं है। हम आयोग बना रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और रही बात ये कि देखिए, जो विज्ञप्ति कोर्ट के आदेश से नहीं निकली रहती, उसमें कोर्ट मेंबर नियुक्त करने या परीक्षा के लिए कोई आदेश नहीं जारी करता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, मेंबर नियुक्त करने का अधिकार गवर्नमेंट का है, पेमेंट उसको देना है, करना उसको है। तो जाहिर सी बात है, इन वाहियात बातों में कोई दम नहीं है कि मेंबर नियुक्त करने के लिए 2 दिसंबर की डेट लग गई, ठीक है। ऐसे लोगों के यहाँ से नोट्स ले लीजिए कभी नहीं, ठीक है। ऐसे लोगों से नोट्स लेने पे आप एक चवन्नी नहीं आना है, ठीक है। बेरोजगार इधर उधर टहल रहे हैं तो उनके लिए एकमात्र मजबूरी है किसी भी प्रकार से रोजी रोटी का जुगाड़ करना, कैसे भी करके कुछ डॉलर हो जाए, महीने भर में 10-15 इधर आ जाए, 10-15 ऐसे करके मार लें। इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि चक्करों में मत पड़िए। लेकिन ऐसे लोगों के चक्करों में ही तो छोड़िए, ऐसे लोगों का आप में से बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं, उनके वीडियो पे आप कमेंट भी करते हैं, है ना, उनको आप प्रमुखता भी देते हैं,
ऐसे लोगों को आप लोगों को यही लोग हैं, याद करिएगा, जिन्होंने स्पष्ट कहा था कि विज्ञापन आएगा ही नहीं। रोज़ आपको सब जवाब दिखा रहे थे विज्ञापन नहीं आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और ऐसे लोगों की मेरिट भी गड़बड़ रही है, इनकी मेरिट कभी सही नहीं रही। याद करिए, हर बार की स्थिति आप जान लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को विशेष तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ। पहली बात देखिए, इस समय चुनावों का सीज़न चल रहा है दोस्तों, और चुनावों के सीज़न में इस समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों का चुनाव है। इनमें से हिमाचल का निपट चुका है और गुजरात का होने वाला है। कुछ ऐसी पार्टियां जिनमें आम आदमी पार्टी शामिल है, हास्यास्पद स्थिति, एक फ्री करके ये इंसान ये सोचता है कि कहीं की भी जनता को अपने वश में किया जा सकता है और झोला छाप लोगों को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दो, आएंगे तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे या बिजली मुफ्त कर देंगे, जीरो आपका बिजली का बिल आएगा। क्या तमाशा लगा के रखे हो? देश की अर्थव्यवस्था या प्रदेश की अर्थव्यवस्था से तुम्हारा कोई लेना लाना नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना एक उद्देश्य है। देश श्रीलंका की स्थिति में पहुंच जाए उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना। जो व्यक्ति देश को लेके आगे जाने की कोशिश में लगा हुआ है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अब यही है कि है ना, इसमें सुरक्षा व्यवस्था भाई मुख्यमंत्री, नहीं तो अभी तक पता नहीं कितने इनको धर दिए होते जैसे पहले पीटते थे, है ना। तो बस वही है कि जेट से लेकर सुरक्षा है ना, और इनको और कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी की माता जी को अपशब्द प्रयोग करते हैं, माता जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग जैसे जाहिल लोग वो सत्ता को शिखर कैसे बैठ जाते हैं समझ से परे है। ठीक है, यही कहा जाए, अब क्या बोला जाए। लेकिन इतना जान लीजिए कि गुजरात में हो सकता है इनका खाता न खुले। चुनाव मतलब ऐसी स्थिति बन रही है, सिर्फ वोट कटवा भर बन कर करा जाए कांग्रेस को रसातल में पहुँचा ही रहे हैं। ठीक है, चुनाव लड़के कांग्रेस को रसातल में पहुँचा रहे हैं। कांग्रेस 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं पाएगी, इस बात में मैं भी सहमत हूँ केजरीवाल की बात पे। ठीक है, ये स्थिति है। और रही बात ये कि देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। आप लोगों के प्राइमरी भर्ती की भी शुरुआत हो गई है। प्राइमरी भर्ती के लिए प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से भेजा गया है और ये कहा गया है कि अभ्यर्थियों बहुत दिनों लंबे समय से भर्ती नहीं हुई 2018 से, तो इसलिए भर्ती निकाली जाए और बहुत से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके इंतज़ार को समाप्त किया जाए। दोस्तों, आप लोगों का पेपर जनवरी और फरवरी में आयोजित किया जाएगा, इसीलिए आप लोग इंतज़ार करिए, आप लोगों को ज़रूर खुशखबरी मिलेगी। लेकिन सबके लिए जो पहल चल रही है उसी प्रकार की पहल की आवश्यकता है। ठीक है, उसी प्रकार की पहल की आवश्यकता है और तभी कुछ हो भी पाएगा। इस दिशा में सार्थक और सटीक प्रयास की आवश्यकता है। लगातार इस प्रयास को करते रहेंगे तो यकीनन आप लोग विजेता बन जाएंगे, सफलता आपको मिलने लगेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा और साथ ही साथ हमारे नोट्स से आपको 99% प्रश्न आने की गारंटी हम दे रहे हैं। आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 8115998801 पे साथ आना होगा। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप एड्रेस पे आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए, अपना नोट्स बुक करें। जो लोग परीक्षा को लेकर के गंभीर नहीं हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का 21 जनवरी तक टीजीटी संपन्न हो जाएगा। टीजीटी का सेंटर दूसरे ज़िलों में बनेगा, प्रयागराज में किसी प्रकार का कोई सेंटर नहीं बनने जा रहा है, ना टीजीटी का ना प्रवक्ता का। ऐसी स्थिति में आप लोग काफ़ी संघर्ष करेंगे, इस बात का भी हम आपको आश्वासन देते हैं कि देखिए संघर्ष तो आपके लिए लंबा है। सीटें कम होने के कारण से आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं सीटें कम हैं। सीटें कम होने की स्थिति में आपके लिए बड़ी विकट स्थिति है।
सीटें कम होने से एक एक सीट पे 300 कैंडिडेट हैं। समझा जा सकता है कि कितना तेज कंपटीशन है। और यही स्थिति है अब आगे आप लोगों को देखने में आएगा स्वयं ही। इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, होगा तो कुछ अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और LT ग्रेड के लिए मैं बता दूँ, LT ग्रेड का विज्ञापन अभी नहीं आएगा। LT ग्रेड का विज्ञापन नए साल में आएगा। इधर किसी प्रकार का कोई चांस नहीं है LT ग्रेड का। तो LT ग्रेड के बारे में सोचना बंद करिए। अभी आपके लिए जो आपके सामने भर्ती पड़ी हुई है, इसी भर्ती के लिए आप लोगों को तक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, जाइए, कोई बात नहीं। और करेंगे तो आप लोगों को स्वयं उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाएगा। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि TGT, PGT, LT सभी की भर्तियाँ समयबद्ध तरीके से होंगी, लेकिन अभी प्राइमरी भर्ती को लेकर के शासन ज़्यादा गंभीर है। शासन ने TGT, PGT की संभावित तिथियों को दे दिया, उस पर तैयारी करने के लिए भी कहा है। इस पर तो तैयारी शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया कि भैया हमारी तैयारी पूरी है, सेंटरों का निर्धारण करवा लीजिए। सेंटरों के लिए पूछा गया, सेंटर इस समय खाली नहीं दिसंबर में, और सीटेट का पेपर भी होना है। तो इसके बाद में फिर एक विकल्प इनके पास बचा कि इसको जनवरी और फरवरी में करा लिया जाए। ये ना जान लीजिए कि आप लोगों का बोर्ड का टाइम टेबल आने वाला है, और उसके पहले पहले आप लोगों को सब दोबारा नेरा हो जाएगा। आई मीन ये बोर्ड परीक्षा के पहले सब दोबारा नेरा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रही बात ये कि कुछ लोगों का काम ही है दोस्तों टांग खिंचाई करना, वो करते रहेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम होगा और समयबद्ध तरीके से होगा। बने रहे आप हमारे साथ में, आपको सही और सटीक सूचना हमने दी है, आगे भी बने रहिए। और कहीं भी अगर चैनल के विषय में ऐसा कुछ कहा जा रहा तो आप तो हमारे पास सेंड करिए, हम तत्काल कार्यवाही करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई गलत बोलेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, आप सही दिन शुभ हो।